है और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच ही मतगणना की शुरुआत होगी ताकि किसी भी प्रकार की एक तो अप्रिय स्थिति से बचा जा सके और दूसरी तरफ बिल्कुल गोपनीय तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये जो काउंटिंग है वो संपन्न हो सके ताकि किसी भी प्रकार की जो एजेंट्स वहां पर राजनीतिक दलों के मौजूद हैं उन्हें ये शंका ना हो या ये कहा जा सकता है कि उन्हें परेशानी ना हो। बिल्कुल जय। और मध्य प्रदेश में आमतौर पर देखा जाता है, चुनावों के टाइम पे भी हमने देखा जब मतदान चल रहा था उस समय भी कई सीटें ऐसी हैं जो संवेदनशील हैं, जहां माहौल बिगड़ता है, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा आवश्यक है। और जिस तरह की व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं, कुछ और जानकारी व्यवस्था को लेकर आपको बता दें कि इस बार सीसीटीवी की भी निगरानी बनी रहेगी, यानी कि जब तक मतगणना होगी तब तक सीसीटीवी की पूरी फुटेज उपलब्ध रहेगी। यानी कि मतगणना के बाद अगर कोई प्रत्याशी कोई सवाल खड़ा करता है तो उसको बिठाकर पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल गड़बड़ियों से बचा जा सके इसलिए तमाम प्रयास इस बार चुनाव आयोग की तरफ से किए जा रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग हो सके। जो एजेंट्स वहां बैठे, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, जो एजेंट्स वहां बैठे होंगे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। वो अगर किसी प्रकार का सवाल खड़ा करते हैं काउंटिंग को लेकर तो तुरंत उनके जो शंका है या उनके जो डाउट्स है उसे क्लियर किया जा सके। लेकिन सरकार किसकी होगी? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अब से कुछ ही घंटों में ये तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी, समझ में आ जाएगा कि जनता ने किसे वोट दिया है। और महत्वपूर्ण केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं है दिनेश, बाकी के जो दो राज्य हैं, राजस्थान, क्या वहां पर रिवाज बदलेगा या एक बार फिर से राज वहां पर रहेगा? और महत्वपूर्ण यह है, दर्शकों को बता दूं कि 1993 के बाद से लगातार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान में सरकार हर 5 साल बाद बदल जाती है, लेकिन सियासत का जो जादूगर है अशोक गहलोत, क्या वो इस बार ट्रेन को बदलने में या उसे आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं या एक बार फिर से बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनती है? 199 सीटें, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की 90 सीटें। एग्जिट पोल में हालांकि 2 राज्यों से कांग्रेस को बहुत अच्छी उम्मीद मिल गई है, बीजेपी भी काफी खुश होगी क्योंकि एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश राज्य में उसे बढ़त मिलती हुई सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर एज इट इज एग्जिट पोल के नतीजे चुनावी नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो बीजेपी के लिए ये 2024 से पहले बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान को लेकर के भी बीजेपी के पक्ष में अच्छे सर्वे निकलकर सामने आए, खासकर एग्जिट पोल की अगर बात करें तो राजस्थान में भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आई है। कारण भी बिल्कुल जिस तरह से 5 साल में हमने राजस्थान में उठापटक देखी है अशोक गहलोत और उसके साथ ही सचिन पायलट के भी, शायद वो भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, एक बड़ा कारण वो भी है और निश्चित तौर पर उसी की वजह से बीजेपी को वहां पर उम्मीद भी है कि शायद इनकी कलह की वजह से, अंतर कलह की वजह से यहाँ पर बीजेपी अपनी पैठ बना सकती है, अपना रास्ता ढूंढ सकती है। लेकिन वहां पर भी स्थितियां अलग हैं, वहां की परिस्थितियां अलग हैं, वहां की राजनीति का जो आधार है वो भी अलग है। तो निश्चित तौर पर अभी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई तरह से जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए उन एग्जिट पोलों को लेकर के भी असमंजस की स्थिति बनी है। 3 जगहों पर एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बढ़त दिखाई गई है। 3 जगह एग्जिट पोलों में साफ तौर पर कांटे की टक्कर दिखाई गई है। 1-2 जगहों पर स्थिति जो है ऐसी भी बनी है कि कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर मुकाबला इस बार बड़ा कांटे का होने वाला है और कोई भी हार जीत बड़े अंतराल से तो जया इस बार नहीं हो सकती। करीबी मुकाबला जो होगा वो बहुत करीबी होगा दिनेश। हम मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो जैसे हमने 2018 में देखा था कि कांग्रेस को भी बहुमत वहां पर नहीं मिला था मध्य प्रदेश जैसे राज्य में। बीजेपी हालांकि 109 पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन बहुत करीबी मुकाबला यहाँ मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बेहद एकदम से बहुत महत्वपूर्ण है कि एकदम से बीजेपी ने यहाँ पर एक कह सकते आंधी उसकी देखने को मिली है जनता के बीच में, क्योंकि पूरा केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में सिमट कर रह गया था। तो ऐसे में वहां पर बीजेपी ने जिस तरह से कमबैक किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे आपको इंदौर हम लिए चलते हैं, पीयूष पारे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं और इंदौर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला उनके साथ मौजूद है। पीयूष, बात करिए जरा, कितनी उम्मीदें और आश्वस्त है कि एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज को हराकर वो कमबैक कर पाएंगे संजय शुक्ला? देखिए, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट है इंदौर की विधानसभा 1। मुकाबला है संजय शुक्ला वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय और इस वक्त संजय शुक्ला है। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर पहुंचे हैं भगवान शनिदेव के शरण में पहुंचे हैं और शनिदेव का जो चमत्कार होता है वो कहीं ना कहीं सफलता दिलाता है, इस बात की कामना भी संजय शुक्ला कर रहे हैं। सीधी बातचीत करेंगे। शुक्ला जी, सबसे पहले तो कल रात कैसे कुछ गुजरी? धड़कनें तेज थी आपकी,
कांग्रेस की, बीजेपी की, सबकी? बिल्कुल तेज नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि चुनाव की बेटा चुनाव जीतेगा, क्यों बेटे के लिए पूरे परिवार ने, पूरी विधानसभा से परिवार ने सबने मेहनत करी, भले वो माताएं या बहनों हो या बुजुर्ग हो या युवा हो या भतीजे हो या व्यापारी हो या युवा हो, सभी लोगों ने मेहनत करी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं हजारों मतों से चुनाव जीतूंगा। इतना दावा क्यों हो गया मजबूत? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम विधानसभा 1 जीतेंगे, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो इस दावे के पीछे की वजह क्या है शुक्ला जी? देखिए, इस दावे के पीछे वजह है कि 18 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार आम जनता ने देखी, भले उसमें किसान हो या युवा हो या व्यापारी हो या महिलाओं हो या सभी जने बहुत परेशान थे। सिर्फ इन घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं किया हुआ। पहली बार मौका मिला है कि 2018 में कमलनाथ जी मौका दिया था, परंतु इनने सरकार खरीद कर वो गिरा दी थी। उसके बाद आम जनता को पहली बार मौका मिला है और वो पूरी ताकत से उन्होंने मतदान करा है। और ये मतदान बढ़ने के कारण ही ये चुनाव मतदान बढ़ने के कारण ही ये रहा कि एक बार हमको कांग्रेस सरकार लानी है और कमलनाथ जी नेतृत्व में सरकार बनानी, इसीलिए हर आदमी ने कांग्रेस को वोट दिया है। सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया गया है, कमलनाथ जी ने क्या कुछ निर्देश दिए? कल आप भी भोपाल थे, बातचीत हुई आपकी? बिल्कुल, हमारी बातचीत हुई। मैं लगातार 2 महीने से जनसंपर्क विधानसभा में लगा हुआ था, तो उनसे आशीर्वाद लेने गया था। उनको पूर्ण विश्वास दिला गया हूँ कि चुनाव में जीत रहा हूँ। अच्छा, कुछ चुनौती आप मान रहे हैं? क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है, लगातार आपके सामने जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, वो कह रहे हैं कि एक बड़ी मार्जिन से विधानसभा 1 में बीजेपी जीतेगी। मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। मैं तो 5 साल से लगातार, दुख हो या सुख हो या विकास की बात हो, हर चीज़ में मेरी विधानसभा के लिए मैं हमेशा लड़ा रहा हूँ। धर्म की बात हो या यात्रा की बात हो, परंतु उन्होंने 10 साल में इंदौर शहर के लिए क्या करा वो बताएं, या उसके अलावा जब महापौर थे जब उन्होंने क्या करा, मंत्री रहे जब क्या करा, राष्ट्रीय महामंत्री रहे जब क्या करा। तो ये जनता ने सब देखा है और जनता ने ये भी देखा है कि सिर्फ पैसे के अलावा मेरी विधानसभा को काम नहीं हुआ और गुंडों की भरमार रही, इसके अलावा कोई काम नहीं रहा। जनता ने देखा है कि हमारा बेटा हमेशा हमारे साथ में खड़ा रहता, भले दुख हो या सुख हो, तो उन्हें बेटे को चुनाव जिताया है। अच्छा, क्या आंकड़ा है मध्य प्रदेश में, कितनी सीटें ला रही कांग्रेस और विधानसभा 1 में क्या कुछ मार्जिन? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 135 से 40 सीट आ रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का माहौल था। हर परिवार, हर किसान, हर मतदाता कांग्रेस के साथ था और विधानसभा 1 के अंदर मैं हजारों मतों से जीतूंगा। चलिए, संजय शुक्ला है, दावा कर रहे हैं कि हजारों मतों से जीतेंगे। अब कुछ ही देर में शुरुआत हो रही है इस महासंग्राम की, और जब ईवीएम मशीनें यहाँ पर साफ तौर पर आंकड़े सामने लेकर आएंगी तो दावों में किसके कितना दम है ये बात भी साफ हो जाएगी। और मध्य प्रदेश में आखिर क्या कुछ देख पा रहे, देखिए जनता का आशीर्वाद ईवीएम में कैद, लेकिन अब ईश्वर